होप सो सब स्टूडेंट्स आ कोई स्टूडेंट्स रह तो नहीं क्या? हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो फिर बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेंगे, ठीक है? वैसे भी हम लेट हो रहे हैं, 5:10 हो गए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, आज टॉपिक का नाम है मेडिकल डायग्नोस। हम मेडिकल डायग्नोस किस तरह करते हैं? हम लोगों ने क्या किया होता है? न्यूट्रिशन पढ़ी होती है, हम लोगों ने DDNS किया होता है, हमने BSc की होती है न्यूट्रिशन के अंदर, हमने दूसरी डिग्री पास आउट की होती है, ठीक है? MBBS वाले डॉक्टर्स को हर डिजीज, हर चीज के बारे में उनको पता होता है, उन्होंने हर चीज पढ़नी होती है, ठीक है? हमारा मेन फोकस होता है, हमारा फोकस ये होता है कि हमने, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है या क्लाइंट आता है, तो हमने उसे किस तरह डायग्नोस करना है, उसके जो इश्यूज वगैरह। कल मैंने आप लोगों को असेसमेंट बताए थे, किस तरह हमने न्यूट्रिशन असेसमेंट करनी है उस पेशेंट की। कौन से मेथड थे, कितने मेथड थे, मुझे कोई भी बच्चा बता दे जरा। कोई भी ABCD स्टूडेंट। थे। जी बेटा। ABCD मेथड्स बताए थे आपने। ओके, उससे हम क्या करते हैं? अभी आपने इन मेथड्स को डिफाइन तो नहीं किया था। कल के लेक्चर आप लोगों ने नोट नहीं किया? मैम बताऊँ? जी बेटा बताएं जरा, इनको जरा बता दें कि कल मैंने डिफाइन किया है, नहीं किया था लेक्चर कल वाला। जी किया था मैम। मैम ABCD आपने वो जो है ना ये मेथड बताए थे असेसमेंट के। जी तो A4 जो है वो असेसमेंट में हम पहले जो है मेजरमेंट देखेंगे उस पेशेंट की जो है वो, और जी उसके अलावा B से जो है हम बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह उसको जो है वो रिकमेंड करेंगे कि हम, जी और उसके बेटा। अलावा C से जो है हम क्लिनिकल वगैरह उसको काउंसलिंग करेंगे। और जी डी से डाइट हिस्ट्री 24 आवर रिकॉल से पूछेंगे कि उसने पहले क्या सब कुछ खाया है, क्या क्या खाया। जी तो मैम ये डिफाइन किया था आपने का। ठीक है। और उसके अब अलावा डी आपने से। बताया था कि एक वॉक जो है आपने 30 मिनट सुबह करनी है और 30 मिनट इवनिंग में करनी है बताया। ठीक है। अब कौन से बच्चे कह रही थी कि मैम आपने एक्सप्लेन नहीं किया था? सॉरी मैं मैंने कंफ्यूज कल। हो गई थी, मैंने लिखा हुआ था, मुझे समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन कैसा था। इट्स ओके बेटा। लेकिन ना आप लोगों को पिक्चर्स कल लेट मिली थी, आज मैं साथ सेंड कर दूंगी, क्योंकि आप लोग फौरन देख लिया करो कौन सी चीज आएगी। इसलिए मैं बार बार पूछती हूँ बच्चों, किसी ने कोई भी चीज पूछनी है, कोई भी कंफ्यूज हो रहा है, मुझसे फौरन पूछे, मैं आप लोग हर चीज को क्लियर करूँ। आप लोगों का यहाँ पे वर्कशॉप अटेंड करने का मकसद यही होना चाहिए, आप लोगों के पास हर ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज होना चाहिए। मैं लास्ट लेक्चर पे आप लोगों को सबको एक PDF फाइल दूंगी, जिसके अंदर सारे नोट्स रेडी होंगे। मैंने आप लोगों के लिए PDF फाइल भी बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा भी कुछ बताती हूँ ना, वो भी लिखा होगा। लेकिन दिस टाइम आप लोगों ने हर चीज को क्लियर करना है, आपके पास एक नॉलेज आना चाहिए, एक मटेरियल होना चाहिए। जो आपको मैं किसी भी बच्चे से पूछूं ना, मुझे ये बता दें इस ऑर्डर ऑफ डिजीज क्या होता है। आज हमने मेडिकल डायग्नोस के अंदर हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर देखना है कि हमने डाइट अकॉर्डिंग टू डिजीजेस कौन कौन सी ऑर्डर ऑफ डाइट है, ठीक है स्टूडेंट? अब आप लोगों को ये जब पता चल जाएगा ना, आप लोग आसानी से हर किसी पेशेंट का डाइट प्लान बना सकते हो। आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक जो मतलब जिनका सेमेस्टर 1, 2 या 3 है, अभी उनका स्टार्ट है। मैंने बेस बनानी है आप लोगों की, अभी बेस बनानी है हर चीज की, लेकिन स्लो स्लो बनाऊंगी, लेकिन एकदम से नहीं बनानी। हर चीज जिंदगी में, स्टडी में, हर लाइफ के स्टेप में आपने किस तरह जाना होता है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप 1 से लेकर 10 तक एकदम चले जाओगे तो बीच वाले आप लोगों को चीजें नहीं कभी आएंगी, इसलिए आपने हर चीज स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। अभी मेरा भी ऐसा टाइम है, मुझे भी काफी चीजें वगैरह नहीं आती, मैं सीख रही हूँ, जब तक सीखूंगी नहीं आएगा नहीं। लेकिन ये तो नहीं कहूंगी कि मैं एकदम से, मैं जो मेरी टीचर्स हैं जिनकी एज 50 हो गई है, मेरी अभी 24 होनी है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं अभी 50 वाली बन जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं बन सकती, ठीक हो गया? अभी आप लोगों ने हर चीज स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। अभी आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ, आप लोग सब नोट करना शुरू कर दो। देखिए मैंने भी अपने सामने एक बोल पेन रखी होती है, मैं आप लोगों को चीज वगैरह बताती हूँ, मैं फौरन अपने नोटबुक के ऊपर नोट कर लेती हूँ कि मैंने इन बच्चों को आज ये चीज बताई है, आज मैंने खुद जो चीज सीखी है आज मैंने आप लोगों को सिखानी है, आप लोगों को बतानी है। या मैंने रात को बैठ के जो आर्टिकल पढ़ा, आज मैंने उसमें नई चीज देखी है, आज वो आप लोगों को शेयर करूंगी, ठीक हो गया? और फर्दर मैं अपने आप लोगों को, दूसरे स्टूडेंट्स को भी हर चीज शेयर कर रही होती हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट को हर चीज आनी चाहिए, और दूसरा टीचर्स या कोलीग को पता होना चाहिए कि ये डॉक्टर कीला के स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम डाइट अकॉर्डिंग टू डिजीजेस, कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं डाइट के थ्रू हम उनको क्योर कर सकते हैं। क्योर मीन कि हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब आप लोग ट्रीटमेंट करोगे, एक पेशेंट लाइक फॉर एग्जांपल कल एक पेशेंट आई हुई थी मेरे पास, उसे लीवर का इशू था, किडनी का इशू था, डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन थी। एक टाइम में उसे 4 डिजीजेस थी। उससे मैंने डिजीजेस को कवर करने के लिए मेरे पास डॉक्टर काशिम ने डायग्नोज कर लिया, उनको मेडिसिन दे दी। और मेरे पास जब डिस्क्रिप्शन पैड उसका आया, पेज आया, तो मैंने उसके ऊपर देखा उसे ये भी इशू है, ये भी इशू है, ये भी इशू है, ठीक हो गया। मैंने अपना डाइट प्लान पकड़ा, पहले उसकी असेसमेंट की एंड मैंने उनको बोला कि एक्सक्यूज मी आपकी सारी रूटीन क्या होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं खाना पीना जो घर में होता है वो मैं खाती हूँ, मैं चावल बड़ा खाती हूँ, मैं पानी का इंटेक बड़ा करती हूँ, मैं चाय बहुत पीती हूँ। मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा मैं चाय का मग बहुत पीती हूँ। मैं कहा कितना मग? मैं कहा इतना वाला। कहती नहीं से बड़ा। मैं कहा मेरे हाथ इतना। कहती हाँ जी। तो मैं इतना बड़ा मग क्यों पीती हूँ? कहती मेरा दिल करता है मैं खालस दूध वाली चाय पीऊँ। अब उनके लिए खालस दूध वाली चाय अच्छी नहीं थी, उनको लीवर का इशू था। अगर वो खालस चीजें वगैरह खाती रहेंगी उनका लीवर अब्जॉर्प्शन कैसे करेगा? इनको इश्यूज होते रहेंगे। इंसान दुनिया में वही हेल्दी है जिसका गट हेल्दी, जिसका स्टमक हेल्दी है, दूसरे ऑर्गन भी उसके हेल्दी होंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब खाना खाते हो, मुंह से खाते हो और आपकी बॉडी के अंदर हर चीज जा रही थी। लेकिन आपने कभी देखा है जब तक खाना हमारे सामने आता है हम मुंह से देखे बगैर तो नहीं कह सकते कि बहुत मजेदार है। कभी भी कोई इंसान नहीं कहेगा। जब तक वो इसे टच नहीं करेगा, जब तक वो उसे खाएगा नहीं, तब तक वो उसका फीडबैक नहीं दे सकता। ठीक है, जैसा फॉर एग्जाम्पल जब तक कोई मुझे नहीं जानता, मेरे बारे में कोई नहीं पॉजिटिव बात करेगा। नेगेटिव करे ना करे, वो उसकी अपनी थिंकिंग होंगी, अपनी उसकी बातें होंगी। लेकिन वो जब तक मुझे नहीं जानेगा, वो इंसान मुझे मेरे बारे में कोई फीडबैक नहीं दे सकता। पॉजिटिव नहीं देगा, नेगेटिव दे सकता है, उसकी अपनी सोच होगी। ठीक है, इसी तरह जब इंसान के सामने खाना आता है तो इंसान खा के टच करके, जब हम टच करते हैं हमारी उंगलियों के ऊपर सेंसेस लगे होते हैं जो हमारे ब्रेन से लिंक करते हैं। जब हम खाने को टच करते हैं हमें पता चलता है गर्म है, ठंडा है, कैसा है। फिर मुंह में डालते हैं, फिर हमें टेस्ट पता चलता है। जब टेस्ट यहाँ तक जाता है ना बच्चों, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक गेम खत्म हो जाती है। और जब नीचे जाता है सब कुछ वेस्ट फॉर्म में, ऑर्गन्स फॉर्म में जा रहा होता है जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा होता है। ठीक हो गया। हम जब खा पी के बाद हम कहते हैं ना बस मजा आ गया, बस पेट फुल हो गया, अब और नहीं खाना। ये फीलिंग्स होती हैं हम लोगों की। ठीक है, आप लोगों को मैं एक पार्ट पढ़ाऊंगी, आपकी फीलिंग क्या होती है, टच करने की फीलिंग क्या होती है, खाने की फीलिंग क्या होती है, ये सारा कुछ आप लोगों को एक छोटा सा लेक्चर दूंगी, आप लोग उसके सारे पॉइंट्स क्लियर करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ बच्चों साथ साथ मेरे ना कमेंट किया करो, जो चीजें आप लोगों को पता है, जो चीजें आप लोगों को नहीं पता, एटलीस्ट मुझे नॉलेज हो सके, मुझे पता हो सके कि बच्चों ये चीजें आप लोगों को पता है या नहीं पता। तो सेकंड, जब भी आप एक हमारी गेम कहाँ स्टार्ट होगी? देखने से, और कहाँ से? फील करने से और टेस्ट करने से। ये 3 सेंस जिस इंसान की एक्टिव होती है वो इंसान कहता है अब मैंने खाना खाना से, अब उसके माइंड में ये चीजें आ रही है, फीलिंग आ रही है, मैंने खाना खाना है। जब वो देखेगा खाने को फिर वो कहेगा अच्छा मैं खा लेता हूँ, फिर टेस्ट यहाँ से आएगा। ठीक है, और यहाँ सिर्फ हर चीज यहाँ तक खत्म हो गई। नीचे जाकर वो गेम स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी को, ऑर्गन्स को एक मशीन की तरह यूज हो रही होती है वो चीजें। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग किसी पर्सन का डाइट प्लान बनाएंगे तो हमें उसका ऑर्डर ऑफ डाइट पता होगी। अब मैं आप लोगों को वाइवे में आप लोगों से पूछ सकती हूँ मैं कि ऑर्डर ऑफ डाइट क्या है? आप कहेंगे मैम आपने लिखवाया था कि ओबीस की डाइट, लिवर पेशेंट की डाइट, किडनी पेशेंट की डाइट, HIV पेशेंट की डाइट, कैंसर पेशेंट की डाइट, अस्थमा पेशेंट की डाइट, डायरिया पेशेंट की डाइट, उसके बाद हाइपरटेंशन, HT एंड हाइपरटेंशन की डाइट, DM डायबिटीज की डाइट, टाइप 1 टाइप 2 दोनों की डाइट सेम होती है। लेकिन आपने जरूर देखना है कि इंसुलिन यूनिट उनको लग रहे हैं। तो इंसुलिन लगाने का किसी को मेथड पता है किस तरह इंसुलिन लगती है? वो तो एक्टिव रहा करो, बोला करो, वरना मैं लीव कर दूंगी। मैं बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग सोए रहो या बाद में रिकॉर्डिंग देख लो। मैं आज की रिकॉर्डिंग नहीं सेंड करूंगी, मैं उनको मना कर दूंगी। आप लोग एक्टिव हो गए तो मेरे साथ अच्छा रिस्पॉन्स दूंगे, वरना मुझे भी इंटरेस्ट नहीं होगा आप लोगों को बोलने का, बताने का।
जब हम लोग इंसुलिन किसी पेशेंट को कहते हैं ना आपने यूनिट 10 लगाना है, 6 लगाने हैं, 8 लगाने हैं, 12 लगाना है, तो अब उसके डॉक्टर एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं कि आप इंसुलिन लगाना शुरू करें, 300 से नीचे नहीं जा रही, उनकी नॉर्मल नहीं हो रही। प्री ओबेसिटी जब स्टार्ट प्री डायबिटीज उनको स्टार्ट होते हैं तो उनकी डायबिटीज उस रेंज में होती है 125 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। वो उनकी बॉडी के अंदर उनका डायबिटीज कहाँ प्रेजेंट होती है, किसी बच्चे को पता है? क्या क्वेश्चन किया आपने, दोबारा कर दें। डायबिटीज कहाँ प्रेजेंट होती है ह्यूमस बॉडी के अंदर? मैम मसल्स में? नहीं। ब्लड में। हाँ जी, ठीक है। जब हम लैब टेस्ट करते हैं, हम लैब टेस्ट किस तरह कर रहे होते हैं? ब्लड सैंपल लेते हैं। गुड हो गया। वो सैंपल से हम डायग्नोज करते हैं, ऐसे यूरिक एसिड का इशू है, ऐसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल का इशू है, या ऐसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई है। ये सारे डायग्नोज करने के लिए हम लैब टेस्ट के लिए उनका ब्लड सैंपल ले रहे होते हैं। उनकी आईवी से हम लोग इंजेक्शन लगा के उनका सैंपल लेते हैं। आईवी हम लोग यहाँ स्टार्ट, आप लोगों को नजर आ रही है बाजू के यहाँ वाली जगह से हम लोग आईवी इंजेक्शन लगाते हैं, फिर हम उनकी आईवी चेक कर रहे होते हैं। आईवी से हम इंजेक्शन लगा के उनका सैंपल्स ले रहे होते हैं यहाँ से, ऐसे करते हैं। और यहाँ से इनकी वेन देख रहे होते हैं, जहाँ पे इनकी पल्स हिल रही होंगे हम लोग फील कर रहे हैं, उसके बीच में इनकी वेन के अंदर हम लोग इंजेक्शन लगाकर वो सैंपल ले लेंगे। और मैंने भी मेडिकल कैंप में जाकर सैंपल वगैरह लेकर वहां से भी मैंने सीखा था सैंपल किस तरह लेते हैं। और फिर इंजेक्शन लगाना इतना सिंपल सा है। कुछ लोग कहते हैं ना आलू के ऊपर इंजेक्शन लगा के सीखे, वो मेथड जरा होता है कि डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब आप किसी इंसान के ऊपर, जब आपको एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा टीचर समझाने वाला होगा ना, जो आपको इंजेक्शन लगाना बताएगा, मैंने सिर्फ समझा अच्छे तरीके से, मैंने आसानी से लगाना शुरू कर दिया मसल में, और आईएम लगाना शुरू कर दिया हिप्स पे और बाजू के ऊपर। एक आसान सा होता है, यहाँ से बाजू पकड़ा, इतनी इंचेस देखी आपने, यहाँ से 4 इंच का डिस्टेंस आ रहा है और आपने इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन इंजेक्शन यहाँ पे लगाते हुए आपने जरूर चेक करना है, आपने पंप्स को पीछे लेके जाना है इंजेक्शन के, कि फॉर एग्जाम्पल ये इंजेक्शन है, पंप से पीछे लेके जाना कि इनका ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, खून तो नहीं आया। खून नहीं आएगा तो बेस्ट है, वरना आएगा इसका मतलब इनकी वेन में लग गया, तो फौरन उठा देना, बंद कर देना, मसल देना है, फिर आपने कहीं और लगाना है। आपने उनके मसल में लगाना, उनकी वेन में नहीं लगाना इंजेक्शन, ठीक हो गया। आप लोग केमिस्ट्री लैब में जाया करो, वहां से आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, सर्कल बनता है आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब सब स्टूडेंट्स लिखना शुरू कर दो, डाइट अकॉर्डिंग टू डिजीजेस, ऑर्डर ऑफ डाइट। ऑर्डर ऑफ डाइट में सबसे पहले आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी के अंदर जब भी हम किसी पर्सन का BEE ज्यादा निकलता है, उसकी कैलोरीज लाइक फॉर एग्जांपल 1750 आती है, तो हमने उसे कौन सी ऑर्डर ऑफ डाइट देनी है? लो कैलोरी डाइट देनी है। लो कैलोरी डाइट के अंदर हम लोग उसकी मैनेज करेंगे 500, ठीक हो गया, लिख लिया सबने। नेक्स्ट के अंदर आ गया CKD, क्रोनिक किडनी डिजीजेस। CKD क्रोनिक किडनी डिजीजेस, आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे, पिक्चर्स मिल जाएंगी, ठीक है आप लोगों को। CKD लो प्रोटीन डाइट, अब किडनी डिजीज हो गई है, उसके बॉडी के अंदर किडनी स्टोन्स वगैरह आ गए, कैल्शियम का होगा, या उसके बॉडी के अंदर दूसरा यूरिक एसिड का होगा, या किडनी कोई भी इश्यूज उसके बॉडी के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने उनकी डाइट के अंदर सबसे ज्यादा क्या कम करनी है? प्रोटीन, लो प्रोटीन डाइट। जब आप डाइट प्लान बनाएंगे तो आपने उसकी प्रोटीन के, आप लोगों को परसेंटेज वगैरह मैं सेंड करूंगी उसकी डाइट के अकॉर्डिंग, उनके अंदर प्रोटीन, फैट, कार्ब्स कितने देने हैं वो आपको मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, अपने लॉग बुक से परसेंटेज सकते हो। उसके बाद लीवर आता है, सब स्टूडेंट लिख रहे हैं ना साथ साथ? कोई भी चीज रह जाएगी बच्चों, वो स्पेस छोड़ दिया करो, जब आपको नोट सेंड करते हो आप लोग देख के फौरन नीट कर लिया करो, ठीक है, कि मैम ने ये बताया था, ये चीज रह गई थी, हम ये पीछे से देख लें। आप लोगों को पिक्चर सेंड करने का मकसद यही है कि आप लोग अपने नोट्स को टैली करो कि कोई चीज आपकी रह तो नहीं गई। फिर उसके बाद लीवर के अंदर आता है, अब लीवर इससे कोई भी डिजीज होगी, कोई भी, हेप्सी ए हो, हेप्सी सी हो, हेप्सी डी ए हो, बी हो, सी हो, उसके बाद फैटी लीवर या स्टेनोसिस, जो भी इश्यूज वगैरह होंगे उनको, ठीक है। लीवर के अंदर हम जो उनको डाइट देंगे, लो फैट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। लीवर के अंदर हम लोग देंगे लो फैट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। HIV
ABC। अब लीवर की इसके अंदर आएगी, इसके अंदर हमने मोस्टली ऑर्डर ऑफ डाइट यही देनी है, लेकिन इसके अंदर कम करना क्या है, सोडियम इंटेक कम करना है उनकी उसके अंदर डाइट के अंदर। और DM, मैम DM अभी क्या होता आपने है? किस डिजीज की बात की है? लीवर की, HIV। पहले लीवर की बात की है बेटा। लीवर की इसके अंदर बताया कि लो फैट डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, फिर उनको जो डिजीजेस वगैरह होंगी उसके साथ अगर उनको HIV ABC होगा, ठीक है, उनको उनके अभी मतलब वैक्सीनेशन नहीं हुई या उनको अभी ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट हुआ, तो उनकी डाइट के अंदर सोडियम डाइट बिल्कुल लेस कर देंगे, ठीक है। DM क्या होता है? डायबिटीज माशाल्लाह, मेलिटस। ठीक है माशाल्लाह। ओके माशाल्लाह, 13 बच्चे प्रेजेंट है और 13 बच्चों में से सिर्फ 2-3 बच्चे ही एक्टिव हैं, बाकी क्या सो रहे हैं या कहीं बिजी हैं? DM डायबिटीज के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनकी सोडियम शुगर इनकी लेस करनी है, इनको शुगर इनकी डाइट से बिल्कुल निकाल देनी। शुगर के अंदर कौन से होते हैं? कार्ब्स होते हैं, तो कार्ब्स इनकी दूसरी डाइट के अंदर भी चीजों के अंदर लेस करेंगे, लेकिन शुगर इनको बिल्कुल कट ऑफ कर देनी है। ये मतलब नहीं है कि आर्टिफिशियल शुगर कट ऑफ करनी है, व्हाइट शुगर कट ऑफ करनी है। शुगर जिन फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, जिन चीजों के अंदर ज्यादा प्रेजेंट है, हमने वो कट ऑफ करनी है, ठीक है। कार्ब्स के अंदर कितनी चीजें होती हैं? शुगर, हम लोग कार्ब्स के, जब हम शुगर वगैरह जब मिल्क पीते हैं तो मिल्क के अंदर कार्ब, फैट एंड प्रोटीन होती है, उसकी किलो कैलोरी देखते हैं। जब आप लोग चेन लिस्ट बनाओगे ना डायबिटीज की, आप लोगों को लिस्ट सेंड करूंगी, क्योंकि मेरे सर्विस हॉस्पिटल में हम लोग मोस्टली जाते रहते हैं, वहाँ पे डायबिटीज 1-2 का हम लोग को काफी मतलब काफी रिसर्च वगैरह, काफी हम लोगों ने डाइट प्लान देख के, काफी लोगों की शुगर जिनकी 600 होती थी, जिनको इंसुलिन लगती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 3-4 महीने डाइट प्लान फॉलो किया, उनकी शुगर कंट्रोल हो गई है। और अब वो कहते हैं कि हमें और डाइट प्लान चेंज करना मिलता है, यही रूटीन है, यही सेट करके आप लोगों ने आगे चलना है, आप सही हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। हम लोग जब भी सर्विस हॉस्पिटल ऑन कॉल जाते हैं तो हम लोग ऐसे दे रहे होते हैं उनको डाइट प्लान। तो डायबिटीज कंट्रोल करना आसान है, लेकिन खत्म करना नहीं है। ये खत्म नहीं होती बॉडी में, जब भी आप स्टार्ट हो जाती है ना डायबिटीज, तो ये खत्म नहीं होती, ठीक है। पीसीओएस गायनिक का इशू जिन लोगों को होता है, जिन लोगों को, उनका हम लोगों ने क्या ट्रीटमेंट करना होता है? मोस्टली सीड साइक्लिंग। वो भी आता है, लेकिन उसके साथ उनके डाइट का बहुत ज्यादा रोल होता है। उसके अंदर डाइट उनकी 70%, 30% उनकी एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। अगर वो अपनी 70% डाइट कंट्रोल कर लें अच्छे तरीके से, तो उनका ये पीसीओएस का इश्यूज खत्म हो सकता है। लेकिन इनको इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए इनका सबसे ज्यादा डाइट के ऊपर फोकस जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो उनको फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, वो ओबीस बहुत ज्यादा होते हैं, उनको गायनी के साथ साथ उनके और इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर और बड़ी डेफिशिएंसीज होते हैं जो उनको खुद नहीं पता होती, और उनके वो सारा स्ट्रक्चर वगैरह मेल की तरह फॉर्म में जा रहा होता है, लाइक मेल की शेप आ रही होती है फेस पे भी, और बॉडी के ऊपर भी बालों का बहुत ज्यादा ग्रोथ होना, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल मेल हो, फीमेल से वो साइकिल जरा, क्योंकि उनके हार्मोन्स चेंज होने की वजह से उनको पीसीओएस के इश्यूज होते हैं, ठीक है। फर्दर आगे बहुत ज्यादा टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन उनके डाइट के लिए सबसे ज्यादा लो कैलोरीज डाइट देते हैं। जिनको पीसीओएस का इश्यू होता है उनको डायबिटीज भी बहुत जल्दी होती है, इसलिए डायबिटीज और पीसीओएस के पेशेंट का डाइट प्लान मोस्टली सेम होता है, लेकिन पीसीओएस के अंदर हम लोग पेशेंट के अंदर वो देते हैं कि जिसके अंदर पीसीओएस के अंदर हम मोस्टली उनको वो देते हैं कि पीसीओएस और डायबिटीज वाले पेशेंट को हम लोग मोस्टली सेम डाइट प्लान देते हैं, लेकिन उनके अंदर आप जो पीसीओएस के होते हैं उनको एक्टिव बहुत रखते हैं, उनकी एक्सरसाइज बहुत करवाते हैं, उनकी बैली एक्सरसाइज बहुत ज्यादा होती है, उनकी जुम्बा एक्सरसाइज बहुत ज्यादा होती है, और अराबिक्स एक्सरसाइज उनको जरूर करवाते हैं, ठीक है। उनको यही कहते हैं आप जिम जाए ना जाए, घर में वो एक्सरसाइज कर लें तो आप एक्टिव रहेंगे, तो आपका वो साइकिल, आपका पीरियड्स के साइकिल रेगुलर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस इंसान का 2 साल से या 5-6 महीने से इतना खराब है, इतना डिस्टर्ब है, जैसे एक मंथ में पीरियड्स नहीं आए, तो हमने उसे कवर करने के लिए हमने ये इसे उन रूटीन को मतलब कि रेगुलर डाइट के अंदर लेने के आना पड़ेगा, उनकी एक्टिविटीज को इंक्रीज करना पड़ेगा। ज्यादातर इश्यूज जो फीमेल्स को होते हैं, जितनी मेरे पास हैं, जितनी पेशेंट्स हैं, उसमें से यंग गर्ल्स हैं और जो लेडीज जॉब कर रही होती हैं, बैठ का मतलब उनका कोई एक्टिविटीज नहीं होती, उनको पीसीओएस का बहुत इश्यू होता है। मैं अपनी आपके ऑफिस गई तो उनके बैंक गई HBL में, तो वहां पर जितनी भी लेडीज थी ना, वो मेरे साथ अपने इश्यूज वगैरह शेयर करने लगी। उनमें से एक भी लेडी हेल्दी नहीं थी, मेरी आपी भी हेल्दी नहीं थी, वो अपने इश्यूज बताए, और उसमें से 5-6 तो पीसीओएस की पेशेंट थी,
तो वो कह रही थी हमें इतने इश्यूज आ रहे हैं, हमें ये आ रहा है, वो आ रहा है, क्योंकि वो जब खा पी के बैठ जाती थी, उनकी एक्टिविटी नहीं होती सारा दिन के अंदर। जब 6 बजे घर आई, उन्होंने आकर खाना खाया, सो गई। जब सारा दिन आप थोड़ा सा चल फिर रही हो, बैठ बैठ के काम कर रही हो, तो आपका सारा साइकिल, जिनको पीसीओएस का इश्यू होता है उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होती है। ये साइन है, सिम्टम्स, वो चीजें वगैरह उनको नहीं इतना पता, तो हम लोग डायग्नोस करके उनको बता रहे होते हैं। और जिनको पीसीओएस का इश्यू होता है उनका बीपी बहुत हाई रहता है। तो भी आप इनको डायग्नोस करें, आपके घरों में भी किसी ना किसी लेडीज को ये इशू है, क्योंकि जब तक गर्ल्स अपना आपको एक्टिव नहीं रखेंगे, अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, उनको ये इश्यूज होते रहते हैं। ठीक हो गया, क्लियर होगा ना सब बच्चों को? पीसीओएस की जो डाइट होगी, लो कैलोरी डाइट और कार्ब्स उनकी बॉडी के अंदर कम देंगे, और फैट लो कार्ब्स देंगे, लो फैट देंगे, लो कैलोरी लो फैट। ठीक हो गया, लिख लिया बच्चे सबने? कमेंट करें, मैं चैट पढ़ रही हूँ साथ साथ बच्चों आप लोगों की। एक्सक्यूज मी मैम। अब फीवर, जिस पर्सन को फीवर हो गया है 100 से ऊपर या 98 या 99, उसे टेम्परेचर उसकी बॉडी के अंदर हो गया, तो उसे हमने कौन सी डाइट देनी है? उसे हमने डाइट देनी है हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट। अब वो फीवर में है तो उसे हाई प्रोटीन डाइट और हाई कैलोरी डाइट हम लोग कैसे देंगे? हम लोग उसकी डाइट के अंदर यखनी वगैरह ले आएंगे, हम उसकी डाइट के अंदर सूप ले आएंगे, उसकी डाइट के अंदर हम लोग जूस ले आएंगे, लेकिन उसे एनर्जी देंगे कि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, उसका स्टमक एक्टिव रहे, कि जंग से साथ लड़े और उसका एक्टिव हो जाए। ठीक है, फीवर को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उनकी डाइट के अंदर हम लोग वो फ्रूट्स वेजिटेबल लेके आएंगे जो इसको वो आसानी से खा सके, उसे एनर्जी मिल सके, उसका वेट एकदम से कम होगा, लेकिन हम उसे मेंटेन करना है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई और डेफिशिएंसी ना आ जाए। फीवर के दौरान लोगों को कोई ना कोई इश्यूज होते हैं ना, इस वजह से उनकी डाइट के अंदर हाई कैलोरी डाइट लेकर आएंगे, हाई प्रोटीन डाइट के अंदर। हाई प्रोटीन डाइट आप जब सोचेंगे हाई प्रोटीन डाइट किस तरह दे सकते हैं, उनको सूप बना के दे सकते हैं, उनको दालों का सूप बना के दे सकते हैं, उनको यखनी पिलाएंगे। ठीक है, इनको कहते हैं हाई प्रोटीन डाइट। माइंड क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों का? पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं ना आप लोगों को? और उसके बाद हाइपरटेंशन, नेक्स्ट स्टेप है हाइपरटेंशन। जिससे हाइपरटेंशन का इश्यू होता है उनको ही डाइट होती है। अब वो डाइट लिखने लगी हूँ, ये मैं मोस्टली वायदे में बच्चों से पूछती हूँ कि हाइपरटेंशन की कौन सी डाइट होती है। DASH डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, जिनको हाइपरटेंशन स्टार्ट होती है उनकी रेंज क्या होती है? 120/80। उससे ज्यादा बॉर्डर मतलब के बॉर्डर लाइन क्या होती है? 130 आप लोगों को ये लेंचेस मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, हाइपरटेंशन की फुल फॉर्म बताएं जरा डैश डाइट की। आप लोगों को अभी मैंने बताया बच्चों, जरा आप बताओ मुझे। Dietary approaches to stop hypertension. ठीक हो गया। जिससे हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाएगी, जिस पर्सन को चाहे वो इश्यूज ओवरवेट होना, जेनेटिक इशू या एज का ज्यादा होना या आपका फिजिकल एक्टिविटी ना होना या आपकी अब मतलब कि आपकी अब अल्कोहल वगैरह इनटेक करना, डाइटरी हैबिट पुअर होने की वजह से, मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल पुअर होने की वजह से उनको कौन से इश्यूज होंगे? हाइपरटेंशन। जिस इंसान को हाइपरटेंशन स्टार्ट होगी 2-3 साल बाद उसे डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज के साथ साथ उसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज होना शुरू हो जाएगी, फिर